हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। उनका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है और पेपर हमारा सेकंड है। उससे संबंधित हमारा टॉपिक है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली क्या है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली या बौद्ध काल में हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया। बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, उसकी क्या विशेषताएं थी। उससे और पहले हमने आपको बताया है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली क्या थी और उसकी क्या विशेषताएं थी। आज हम दोनों में, आज की जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दोनों ही प्रणालियों में क्या अंतर है। तो हमें ये देखना है कि वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल में और बौद्ध काल में क्या समानताएं थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वैदिक कालीन प्रणाली और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में दोनों ही शिक्षा प्रणाली थी हमारी, वो बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। उस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जैसा भी जो इन दोनों ही प्रणाली में गुरु जैसा चाहते थे वो बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार बच्चों को शिक्षा देते थे। उस पर किसी भी बाहरी चीजों का हस्तक्षेप नहीं था। दूसरी चीज है कि इन प्रणालियों में शिक्षा विधि प्रायः मौखिक होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में भी और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में भी दोनों में ही शिक्षा जो थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। प्रवचन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से गुरु अपने बच्चों को शिक्षा देता था। वेदों का अध्ययन कराया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, और बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार जो था वो हमारी बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली थी। उसमें पाली भाषा में बच्चों को बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। तो दोनों ही शिक्षा जो थी वो व्याख्यान के रूप में, प्रवचन के रूप में ये शिक्षा प्रणाली दी जाती थी। तीसरा पॉइंट है हमारा कि दोनों ही प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एक रूपता थी। जो दिनचर्या थी छात्रों की, और वो ही जो वैदिक काल में भी उसी प्रकार की दिनचर्या थी और बौद्ध काल में भी दोनों की दिनचर्या एक जैसी थी कि सुबह उठना, प्रातः काल उठ करके स्नान करना, पूजा पाठ करना, वहाँ की गुरुकुल और मठ आदि की साफ सफाई करना, उसके अलावा अपने गुरु के लिए स्नान वगैरह के पानी वगैरह की व्यवस्था करना, उनके भोजन के लिए व्यवस्था करना, उसके बाद भिक्षा मांगना, और भिक्षा मांगने के बाद सायकाल प्रार्थना करना, फिर थोड़ी सी पढ़ाई करना, और उसके बाद रात्रि में भोजन के बाद विश्राम करना। तो ये जो एक उनकी दिनचर्या थी वो दोनों की सेम थी, दोनों को ही उसी प्रकार की दिनचर्या थी। तीसरा पॉइंट, चौथा हमारा वो है पॉइंट कि दोनों ही प्रणालियों में शारीरिक दंड साधारणता वर्जित थी। जो भी दंड देने का जो प्राविधान था दोनों को ही साधारण था। उसमें भी कोई भी बहुत ज्यादा शारीरिक कठोर दंड बच्चों को नहीं दिया जाता था। तो दोनों ही प्रणालियों में, चाहे वो वैदिक कालीन हो चाहे बौद्ध कालीन में, किसी भी प्रकार के कठोर शारीरिक दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगला पॉइंट है कि दोनों ही प्रणालियों में धार्मिक और नैतिक जीवन को प्रमुखता दी जाती थी। वैदिक काल में भी वेदों का अध्ययन कराया जाता था, बच्चों को वेदों के बारे में अध्ययन कराते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा थी वो धार्मिक थी, और नैतिक जीवन की भी प्रमाणता थी। बच्चों को नैतिक आचरण, अच्छे आचरण करने के लिए उनको एक नियम संयम से रखा जाता था, उनको अनुशासन में रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कालों में, चाहे वैदिक काल हो चाहे बौद्ध काल, दोनों में ही, बौद्ध काल में भी जो छात्रों की दिनचर्या थी वो बहुत कठोर थी, उन्हें बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने धार्मिक और नैतिक जीवन को प्रमुखता दी थी। अगला पॉइंट है कि दोनों ही प्रणालियों में शिक्षा संबंधी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में दोनों में ही जो संस्कार होते थे, प्रवेश के समय कुछ संस्कार होते थे, और जब शिक्षा समाप्त होती थी उस समय संस्कार होता था। और दोनों ही कालों में, वैदिक काल में उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार होता था, बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार होता था, और दोनों ही संस्कारों का अपना बहुत ज्यादा महत्व होता था। अगला हमारा पॉइंट है कि दोनों ही प्रणालियों में शिक्षा, भोजन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था थी। दोनों ही काल में, चाहे वो वैदिक काल हो या बौद्ध काल में, दोनों में ही गुरुओं को शिक्षा के लिए छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। छात्र अपनी इच्छा से गुरु को गुरु दक्षिणा में जो देना चाहते थे वो दे देते थे। तो जो वैदिक काल में जो गुरुकुल होता था और बौद्ध काल में जो मठ या विहार होते थे, उनका खर्चा जो है वो भिक्षा मांग करके पूरा करते थे। तो जो गुरु थे वो फीस के रूप में कुछ भी छात्रों से नहीं लेते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों की ही शिक्षा
भोजन, रहने खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो निःशुल्क व्यवस्था थी। अगला हमारा पॉइंट है कि दोनों ही प्रणालियों में गुरु शिष्य का संबंध जो पवित्र, स्नेहपूर्ण और आध्यात्मिक था। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध और बौद्ध काल में दोनों में ही गुरु शिष्य का जो संबंध था वो पिता और पुत्र के समान था। दोनों ही एक दूसरे के साथ उतने ही स्नेह के साथ रहते थे जैसे पिता और पुत्र रहते। दोनों ही एक दूसरे की केयर करते थे, उनकी चिंता करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनकी बीमारी हारी में उनकी देखभाल करते थे, उनकी सेवा करते थे। ये दोनों ही काल में उनकी दिनचर्या थी। अगला हमारा पॉइंट है कि छात्रों को अपने दोनों ही काल में छात्रों को अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। जैसा अभी हमने बताया कि शिक्षा जो थी वो निःशुल्क वो जरूर होती थी, परंतु जो गुरुकुल या मठ या आदि का जो खर्चा चलता था वो भिक्षा मांग करके किया जाता था। तो दोनों ही काल में छात्र और शिष्य दोनों मिल करके अपने पूरे एक दिन की दिनचर्या का जितना पैसा, जितना खर्चा होता था वो भिक्षा मांग करके पूरा करते थे। अगला पॉइंट है कि दोनों ही प्रणालियों में शिक्षा आरंभ करने की आयु और अध्ययन करने की आयु निर्धारित थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो भी उनके अध्ययन की अवधि थी वो और जो अध्ययन समाप्त होने की अवधि थी वो सभी चीजें उनकी बच्चों की निर्धारित हुआ होती थी। 8 से 12 वर्ष तक वैदिक काल में शिक्षा थी और उसी प्रकार से 8 वर्ष की आयु जो थी वो बौद्ध काल में भी थी। तो लगभग दोनों की ही शिक्षा का जो समय था, जो अवधि थी, आयु थी, वो निर्धारित थी। अगला पॉइंट है कि दोनों ही प्रणालियों में सदाचार, सरल जीवन और उच्च विचारों पर बल दिया जाता था। बच्चों को सात्विक भोजन कराना, मांस मदिरा का सेवन न कराना, झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना और अच्छे आचरण करना, हमेशा बुरी चीजों से दूर रहना, कभी झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना और साधारण वस्त्र धारण करना, कभी भी किसी भी श्रृंगार की वस्तु को हाथ में नहीं लगाना। ये सभी चीजों का, नियमों का पालन कराया जाता था ताकि ये जो बात है कि सादा जीवन, उच्च विचार, यदि बच्चे सरल जीवन व्यतीत करते थे तो वो उच्च सरल जीवन और उच्च विचार पर बल देते थे। दोनों ही कालों में, चाहे वो वैदिक काल हो चाहे यह बौद्ध काल, दोनों में ही ये समानता थी। अगला हमारी समानता और हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रणालियों में जो शिक्षा की संस्थाएं नगरों के कोलाहल से दूर प्रकृति के शांत वातावरण में स्थित होती थी। यदि जो गुरुकुल बनाए जाते थे वो भी शहर से दूर शांत वातावरण में, प्रकृति के वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में बनाए जाते थे और उनकी जो कक्षाएं हैं बच्चों की वो वृक्ष के छांव में या वृक्ष के पेड़ों के नीचे ही कक्षाएं होती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत शांत वातावरण और प्राकृतिक वातावरण में दोनों ही कालों में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो करी गई थी। तो ये तो थी हमारी कि बौद्ध काल में और वैदिक काल में दोनों में क्या समानताएं थी उस समय की शिक्षा व्यवस्था में। अब हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर था, क्या असमानताएं थी। तो सबसे पहली चीज है कि वैदिक काल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत बौद्ध काल में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो सार्वजनिक नहीं थी, जबकि बौद्ध काल में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। दूसरी हमारे अंतर क्या था कि वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत थी। इसके विपरीत बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम था लोक भाषाएं थी। जो बौद्ध काल में जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी वो लोक भाषाओं में थी, जबकि जो वैदिक काल में जो शिक्षा बच्चों को जिस माध्यम से दी जाती थी, जो हमारे वेदों का अध्ययन कराया जाता था, वो संस्कृत भाषा में था। अगला हमारा है कि वैदिक काल में सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था, कि जो भी विद्यालय होते थे वो सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था। इसके विपरीत बौद्ध काल में इन विद्यालयों का प्रचलन था। अगला हमारा पॉइंट है कि वैदिक काल में शिक्षक केवल ब्राह्मण होते थे। इसके विपरीत बौद्ध काल में विभिन्न जातियों के जो भिक्षु थे वो शिक्षक होते थे। जो वैदिक काल में जो शिक्षक थे वो ज्यादातर ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन बौद्ध काल में जो हमारे मठ में प्रवेश, संघ में प्रवेश करके जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो अलग अलग विभिन्न जातियों के होते थे। तो वही जो भिक्षु होते थे वही शिक्षक कहलाते थे। अगला है कि वैदिक काल में शिक्षा का जो स्वरूप था व्यक्तिगत और पारिवारिक था, जबकि बौद्ध काल में जो शिक्षा का स्वरूप था वो संस्थागत और सामूहिक था। व्यक्तिगत ना होकर के संस्थागत था। एक संघ में वो लोग प्रवेश करते थे और संघ में ही सबको शिक्षा दी जाती थी तथा सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, जबकि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो एक व्यक्तिगत थी और पारिवारिक वातावरण की तरह उनकी शिक्षा होती थी। अगला पॉइंट है कि वैदिक काल में जो शिक्षा संस्थाएं वो है
वो एक तंत्रवाद के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि जो बौद्ध में जो शिक्षा के केंद्र थे वो मठ, विहार और सुसंगठित शिक्षा संस्थाएं होती थी। उसके अलावा हम क्या अंतर और देख सकते हैं कि वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार था, जबकि छात्रों का जीवन जो था वो सादा और सुविधापूर्ण था, क्योंकि उसका जीवन संबंधी सब सुख और सुविधाएं उपलब्ध थी। बौद्ध काल में जो थे वो जो वैदिक काल में जो जीवन सादा और तपोमय था, और बौद्ध काल में जो है वो जीवन सादा और सुविधापूर्ण था, क्योंकि उनको जीवन संबंधी सुख सुविधाएं सभी प्राप्त थी। और अगली हम जो लास्ट कह सकते हैं कि क्या उनमें अंतर था, तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में गुरु की श्रेष्ठता और प्रधानता थी। वैदिक काल में गुरु को मुख्य स्थान दिया जाता था, उनकी श्रेष्ठता और उनको प्रधानता दी जाती थी, जबकि इसके विपरीत बौद्ध काल में गुरु को महत्व जो था वो कम हो गया था, क्योंकि भिक्षु के रूप में मठ में प्रवेश करने के बाद छात्र पूर्ण स्वतंत्रता और जीवन संबंधी सभी अधिकारों का उपभोग करते थे। तो ये तो चीज थी कि हमारी बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा में क्या अंतर थी, क्या समानताएं थी। तो हमारे इस टॉपिक के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी और बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी। धन्यवाद।